गणेश विसर्जन के दिन गाया जाने वाला ये बहुत ही सुंदर गीत, गणेश जी की शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा हमेशा बरसता रहे, यही कामना करते हुए धीरे से चुपके से हौले से यानी सामान्य गति के साथ बढ़ जाते हैं आगे अगले साथी की ओर। क्या कह रहे हैं हमारे ये साथी, आइए सुनिए, पहली बार शामिल हो रहे हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? मैं राज्य महाराष्ट्र औरंगाबाद संभाजी नगर से रुकनुद्दीन तमूली बात कर रहा हूँ। जी रुकनुद्दीन, पहली बार आप कॉल कर रहे हैं रेडियो धड़कन में? हाँ जी, हाँ पहली बार कॉल कर रहा हूँ कि जो बुलढाना में रेडियो श्रोता सम्मेलन हुआ जी, आप भी थे, हम तो हमको वहाँ पे सम्मान पत्र मिला है और ये मालूमात भी मिली इस कार्यक्रम की। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आपको, देखिए, आपको धड़कन से जुड़ने से पहले ही सम्मान प्राप्त हो गया। जी हाँ, जी हाँ। तो अब आप धड़कन से जुड़े रहेंगे या चले जाएंगे? जुड़ेंगे। हमके तो रेडियो के शौकीन है। हम 1972 से रेडियो सुनते हैं, पूरा आकाशवाणी कार्यक्रम हमारे पास जो तो पुराने रेडियो से रेडियो सब तो 52 साल से रेडियो सुनते हैं हम। क्यों टीवी मोबाइल सब कम देखते हैं, जो रेडियो कार्यक्रम रहते वो सुनती है। जी, रेडियो धड़कन पर रोज विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, फरमाइशी। जरूर सुनिएगा और पार्टिसिपेट कीजिएगा उसमें। जो तो वहाँ पे जो रेडियो श्रोता सम्मेलन, वहाँ बड़ा रेडियो हमारा लाया था, जो रेडियो की रैली निकाले बुलढाने में, बड़ा रेडियो था, पुराना वाल का हमारा रेडियो था। अच्छा, जो रैली निकाली गई थी। जी। हाँ, रेडियो की तो 1965 का मॉडल है रेडियो। आपने संभाल कर रखा हुआ है? बिल्कुल, अबे संभाल के रखा, हमारे पिताजी की निशानी है। जी हाँ, बचपन का साथी, बचपन का दोस्त है हमारा। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? एक जो पुराना गीत है, 1948 में फिल्म आई थी दिलीप कुमार साहब की। गीत की बोले, जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस मगर हम न होंगे। बहुत सुंदर गीत है, वाकई जिंदगी का यथार्थ प्रस्तुत करता ये गीत है। जी। आपको लगता है पुराने गाने बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं? हाँ जी, वो पसंद पुराने गाने सुनते हैं हम। जी, जो 1937 से लेके तो 1980 तक वे पुराने गाने सुनते हैं हम। जो 80 की बात, जो फिल्म हमको वैसे गाने पसंद नहीं है, जो 80 से पहले जो फिल्म वैसे गाने सुनते हैं। अच्छा। 1948 के, 47 के, 52 के, 55 के गाने सुनते हैं। जी। किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? देखो, हमारे को दोस्त है केस धारुल के जलाल भाई है, बुलढाने के अनिल नरवड़े, शब्बीर भाई है, साबिर तंबोली, आमिर तंबोली, तबीयत तंबोली। जी। तो चलिए सबके साथ आनंद लीजिए। बहुत ही सुंदर गीत आपने सेलेक्ट किया है। रुकनुद्दीन तंबोली जी, आपने संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से रेडियो धड़कन में पहली बार कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 40 के दशक में ले जाता है ये गीत, बहुत ही सुंदर गीत, और ये फिल्म भी अपने आप में बहुत ही प्यारी थी, कलाकार भी बहुत प्यारे, दिलीप कुमार नरगिस। तो सुनते हैं, नौशाद का संगीतबद्ध किया, शकील बदायूं का लिखा, मोहम्मद रफ़ी का गाया, वर्ष 1948 रिलीज इस फिल्म का ये बहुत ही सुंदर ट्रैक जो हम सभी के दिलों में हमेशा हमेशा बसा रहता है। आइए सुनते हैं, रसपान करते हैं, श्रवण करते हैं इस बहुत ही सुंदर रचना का। ये जिंदगी के मेले, 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 दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा, कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। जाएंगे हम अकेले, जाएंगे हम अकेले, ये जिंदगी के मेले,
दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें, होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। आ बसंती, अब चलें। लेकिन हम अभी यही हैं, बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। 10 बजे तक बने रहेंगे आपके साथ और जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हमने की हैं वो सब प्ले करके ही जाएंगे। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको ये रिकॉर्डिंग। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका। कौन बोल रहे हैं? जी नीता दीदी, मैं आशिक मुखी बात कर रहा हूँ, मंडल अहमदाबाद गुजरात से। जी बहुत दिनों बाद आज आप आए हैं फोन इन कार्यक्रम में। बिल्कुल, हमारे यहाँ जैसे कि नियम ही है कि 1 महीना का तो मतलब गैप रखना ही पड़ेगा, तो उससे ज्यादा ही थोड़ा कुछ हो गया है मेरा। जी, तो जी। सोचा कि आज आपसे बात हो जाए और धड़कन रेडियो से जुड़ जाए। जी जी, और हमें भी बहुत प्यारा सा गीत सुनने को मिले। जी जी बिल्कुल। वैसे तो आप जो भी गीत भेजते हैं, जो भी फरमाइश, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, बहुत ही सुंदर आपका संदेश और गीत रहते हैं। बहुत ही खोज खोज करके गीत लाते हैं आप, और आप हमारे ऐसे आदरणीय सक्रिय साथी हैं जो गीत और नाम के हेर फेर में नहीं है, मतलब 999 के फेर में नहीं है, हेर और फेर में आप कार्यक्रम का आनंद लेना जानते हैं। ये सबसे बड़ा विशेष गुण है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, के मतलब भाव से ही मैं गदगद हो गया हूँ। मुझे निशब्द थोड़ा सा हो गया, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, लेकिन बस आपका ये भाव है, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जी, और आप भी इतनी अच्छी आवाज है और आपका भी इतना प्यारा प्रस्तुतिकरण है कि हम भी खींचे चले आते हैं, और जब भी आप आती है तो हम रेडियो धड़कन के साथ जुड़ ही जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ललित सर जी के भी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आपके भी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, और जो कुछ भी कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं श्रोताओं के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। जी, और जी। बहुत ही अच्छे लगते हैं सभी कार्यक्रम, और जितना भी हम समय दे पाते हैं तो जरूर जुड़ते हैं और कार्यक्रम के साथ पूरा लगाव रखते हैं। जी, आपको रेडियो धड़कन के कार्यक्रम पसंद आते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी ऐसा बताते हैं, अपने भाव प्रस्तुत करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब भी हम हमारे जिस श्रोताओं के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं, तो उसी श्रोताओं के साथ हम जब रिकॉर्डिंग भी करके भेज देते हैं उनको कार्यक्रम का, जो रेडियो धड़कन के कार्यक्रम होते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि वो जो श्रोता हमसे जुड़े हुए वो भी अपनी सुविधा के अनुसार वो सुन सके। जी जी जी, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग कर लेते हैं। जी, रेडियो धड़कन के कार्यक्रम YouTube पर भी उपलब्ध होते हैं, वहाँ से भी आप सुनवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जी, आज बताएं कौन सा गीत सुनवाएंगे? जी मैम, मुझे तो आज सुनवा दीजिए आप राम बलराम फिल्म से हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो। इस तरह से किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गीत है। बहुत ही भावपूर्ण गाना है। मुझे तो हाँ, मुझे बहुत ही पसंद है ये गाना, मेरे फेवरेट गीतों में से ये सब आगे वाला गीत। अच्छा, नहीं गीत वाकई बहुत अच्छा है और हमारे सभी श्रोता साथियों को भी बहुत ही भाता है ये गीत। बहुत भावपूर्ण, बहुत ही प्यारा नगमा है ये। मेरी यही इच्छा रहती है मैम कि गाना केवल मुझे अच्छा ना लगे, जो हमारे मतलब बहुत सारे श्रोता जुड़ते हैं तो उनको भी अच्छा लगना चाहिए, ये भी एक मन में ललक रहती है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा भाव है ये, और इसी भाव से अगर हम गीत सुनवाएं तो बहुत अच्छी बात रहती है। उसमें ये होता है ना कि सबकी पसंद समझ लीजिए शामिल हो जाती है। हाँ बिल्कुल। और जो साथी ऐसे गीत भेजते हैं तो दूसरे साथी भी ये सोचते हैं कि चलिए अगर हमारा गीत प्ले नहीं हुआ या नाम भी नहीं आया सपोज, या हमने भेजा ही नहीं है अपनी फरमाइश, तो ये गीत तो बहुत अच्छा है,
तो वो सुनकर के जो आनंद प्राप्त होता है ना, देखिए गीत हम कहीं भी सुन सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे, कहीं भी गीत हम सुनवा सकते हैं अपनी पसंद का, लेकिन जो मित्रों के साथ सुनने में आनंद आता है एक ही समय पर, यानी 8 to 10 मैजिकल आवर्स ऑन रेडियो धड़कन, उनकी कुछ बात ही और हो जाती है, कुछ गरिमा ही और हो जाती है, आनमान शान ही और हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात तो है बिल्कुल, रेडियो की ये बात है कि उसका अपना आनंद है, चाहे कहीं भी दूसरी जगह आप सुन लो तो वो आनंद आपको नहीं आएगा जो रेडियो पे आता है, जो एक साथ हम मिलकर के सुनते हैं और एक दूसरे को हम बताते भी हैं कि हमें ये गीत भा रहा है, या ये गीत हम नहीं सुन पाए, भाई बताओ ना कौन सा गाना था वही आपका। ऐसे भी कई बारी प्रश्न आते हैं, हमारा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है रेडियो धड़कन का, उसमें तो ये जो जिज्ञासा है ना, यही प्यार है, यही लगाव है, यही स्नेह है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक रेडियो नहीं है कि गाना सुनवाया, आपका नाम क्या है, हाँ जी हमने पढ़ दिया या पूछ लिया, जो भी रंग है उस कार्यक्रम का उस अनुसार, और गीत सुनवा दिया। हमें लगता है कि दिल से दिलों को जोड़े हम। जी हाँ बिल्कुल, और सभी श्रोता एक तरह से परिवार की तरह जुड़े हुए हैं यहाँ पे भी। जी जी, और हम कार्यक्रम सुनते रहते हैं तो लाइव कुछ श्रोताओं से हमारी चैटिंग भी होती रहती है। अच्छा, तो ये भी हम लोग इसका भी आनंद पूरा उठाते हैं। जी जी बिल्कुल, तो बिल्कुल, बहुत मजा इसका दोबाला हो जाता है। जी जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। किनके साथ सुनना चाहेंगे ये सुंदर गीत? मेरे साथ है गोपाल भाई गोयल, अफजल भाई, मिनेश भाई पटेल, रसिक मिस्त्री और अल्लाह रखा भाई। तो हम सब मिलकर के आनंद लेते हैं इस सुंदर भावपूर्ण गीत का। गांव मांडल, अहमदाबाद, गुजरात से आशिक मुखी जी, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत सुंदर बातें, भाव विचार प्रस्तुत किए और बहुत ही प्यारा गीत आप लेकर के आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। नमस्कार। शुक्रिया मैम, नमस्कार। भाई क्या बात है, आज तो अमिताभ जी छाई में है, बिल्कुल इत्तेफाक। देखिए हमारे सभी साथी अलग अलग दिशाओं से कॉल करते हैं और किसी को भी किसी के गीत के बारे में नहीं पता, और इत्तेफाक देखिए कि आज अमिताभ बच्चन जा रहे हैं। राम बलराम फिल्म का नगमा आशिक मुखी मित्र ने पसंद किया है, बहुत ही भावपूर्ण नगमा है, हम सबके दिलों में बसा हुआ नगमा है। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ों का जादू, 1980 रिलीज फिल्म, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, आनंद बख्शी की रचना। आइए सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक आशिक मुखी मित्र की पसंद पर। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो। कुछ कर लो नहीं मानू, तुम क्या हो मैं जानू, मैं सूरत ना देखूं, मैं दिल को पहचानूं, ऐसे हो वैसे हो, कैसे कहूँ कैसे हो, ऐसा हूँ कैसा हूँ, जैसा कहो ऐसा हूँ, बात पे डालो धूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। मैं किससे डरता हूँ, देखो क्या करता हूँ,
रोना नहीं, तुम बिन जीना नहीं, जीना नहीं, हाय जीना नहीं, जीना नहीं, हाय जीना नहीं। ऐसा कभी होना नहीं, ऐसा कभी होना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, मरना है फिजूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। चलिए जी, रेडियो धड़कन की शुभकामनाओं का असर बिल्कुल हो गया है, माफ़ी मिल गई है उन्हें। बहुत ही सुंदर गीत, प्यारा गीत, इसमें बहुत सारे भाव बसे थे, रोमांटिक भी, कुछ दर्द भी है, माफ़ी की बात हो रही है। चलिए, दोनों अंततः मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। राम बलराम फिल्म का ये गीत अभी हमने सुना। कार्यक्रम में बढ़ चलते हैं आगे, पसंद पूरी करते हैं हमारे इन साथी की जो आए फोन इन कार्यक्रम में। तो सुनते हैं ये रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो मैम जी, नमस्कार। नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रही हैं? मैं जवाहर नगर बुल्ढाना से आसिफ पेंटर बोल रहा हूँ मैम। जी आसिफ जी, कैसे हैं आप? जी, 1 महीने के बाद याद करें आपको। जी, बहुत अच्छी बात है। जी मैम जी, रेडियो धड़कन से लगाव इतना हो गया है कि उसके वजह से हम दूसरे कोई प्रोग्राम ही नहीं सुनते हैं। जब से रेडियो धड़कन सुन रहे हैं, जी जी, ललित सर जी की और आपकी आवाज सुनने के लिए हम बेताब रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम भी आप साथियों के लिए बहुत बेताब रहते हैं कि आप कॉल करें या अपने गीत भेजें या अपनी जो राय है, विचार है, जी वो जी, हमने 1 महीने के अंतराल के बाद ही लगाया आपको। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? जी मैम, वो इसका फिल्म है चरस। जी, चरस का गीत सुनना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में। जी बताएं गीत। आजा तेरी याद आई तो बालम हर जाए। हाँ, टॉप 20 गीतों में से एक है ये। हमारे जो श्रोता साथी जितने भी हिंदी प्रेमी हैं गीतों के, उनके जहन में जो गीत रहते हैं उनमें टॉप 20 जो गीत हैं उनमें से एक ये गीत है कि आजा तेरी याद आई। जी जी, बहुत सुंदर नगमा है। किनके साथ सुनना चाहेंगे? जी फैमिली के साथ सुनना चाहेंगे मैम जी। जी, तो आसिफ जी सुनवाते हैं आपको बुल्ढाना में चरस फिल्म का ये बहुत ही सुंदर लोकप्रिय गाना। टॉप 20 में से एक कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, नमस्कार नमस्कार। आसिफ मित्र की पसंद का बहुत ही सुंदर ट्रैक और ये गीत हर दिल में बसा हुआ है। चरस फिल्म का ये खूबसूरत नगमा 1976 ये फिल्म रिलीज हुई थी इस वर्ष में। आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों का सुंदर जादू। आइए सुनते हैं ये गीत। दिल इंसान का एक तराजू जो इंसाफ को तोले, अपनी जगह पर प्यार है कायम, धरती अंबर डोले। सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले। प्रेम बिना जीवन सूना, ये पागल प्रेमी बोले। कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, कि
आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई। बहुत ही सुंदर गीत, टॉप 20 में से एक ये गीत, हर धड़कन में बसा हर दिल में बसा ये गीत अभी हमने सुना आसिफ मित्र की पसंद पर। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगले साथी की ओर। पहली बार कार्यक्रम में ये साथी शामिल हो रहे हैं, इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं, डबल स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले रेडियो धड़कन के व्हाट्सएप ग्रुप में इनका आगमन हुआ है। तो स्वागत अभिनंदन। आप हैं चंद्रभान रजवाड़े। सुनते हैं आपके द्वारा जो हमारी बातचीत हुई, आपने जो कॉल किया, और वो रिकॉर्डिंग आपको सुनवाते हैं सबको। हेलो। हाँ मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं चंद्रभान रजवाड़े बात कर रहा हूँ, गांव अनुज नगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? जी जी धन्यवाद मैडम। मैं तो फिलहाल अभी थोड़ी सी तबीयत खराब थी और अच्छा, ट्रीटमेंट चल ही रहा है, और इस बीच में आपसे सोचे बातें करने, और इस बीच थोड़ी सी जी बातें। तो रेडियो धड़कन सुन करके तो तबीयत ठीक होती है कि नहीं थोड़ी बहुत आपकी? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। संगीत क्या है कि अपने तो वो काफी दवा का काम करते ही अभी सभी श्रोताओं के लिए। जब भी कभी मन उदास होता है या फिर कुछ टेंशन में रहे, संगीत सुन लें तो मन हल्का हो जाता है, थकान से राहत मिल जाती है। जी जी बिल्कुल। रेडियो धड़कन आप सुनते हैं वैसे? जी जी हाँ, सुनते हैं ना मैडम। तो चोरी चोरी चुपके चुपके वाले साथी हैं इसका मतलब आप? जी जी, ऐसी बात नहीं है। पहली दफा ही आपसे बातें हो रही है, कहा जाए। बात तो ऐसी ही है जनाब। जी जी। आपकी हंसी बता रही है कि आप चोरी चोरी चुपके चुपके वाले साथियों हमें बताते ही नहीं हो कि रेडियो धड़कन सुन रहे हो। जी जी। क्यों बताने में क्यों कंजूसी क्यों करते हो? इतने कंजूस क्यों हो? क्या है मैडम, हर चीज को बताना सभी के ठीक नहीं रहता है, किसी को गुप्त रूप में सुनना भी अच्छा लगता है। ऐसे तो भाई रेडियो धड़कन को ऐसे चोरी चोरी ना सुनो, खुल के सुनो, और हमें भी बताओ कि भाई आप सुन रहे हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आओ, पता चले कि भाई चंद्रभान रजवाड़े हमारे साथी हैं, आदरणीय सक्रिय साथी हैं और रेडियो धड़कन में पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके वाले साथी और फोन के साथी आपकी कैटेगरी दिख जाती है इस समय। जी जी, क्या है कि मैडम मैं इस ग्रुप के माध्यम से जुड़ नहीं पाया था, इसीलिए मैं मतलब अपनी प्रक्रिया आप तक पहुंचा नहीं पा रहा था, लेकिन चाहूंगा कि मैं भी आपके ग्रुप में जुड़ जाऊं, और आप चाहेंगे कि अपने सदस्यों में हमें भी शामिल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आप बिल्कुल शामिल हैं। देखिए, आप भले ही चोरी चोरी चुपके चुपके सुन रहे हैं, लेकिन आप शामिल तो हैं ही ना। आपको पता है रेडियो धड़कन के कार्यक्रमों के बारे में, तो उसके बारे में, कार्यक्रमों के बारे में अपनी क्या राय देना चाहेंगे आप? जी मैडम, कार्यक्रम तो आपके यहाँ से काफी अच्छे कार्यक्रम रिलीज हो रहे हैं, सभी कार्यक्रम एक से बढ़ के एक हैं। अलग अलग रंग नजर आते हैं या आपको लगता है रोज बोरिंग एक जैसे रंग हैं?
नहीं नहीं मैडम, हर रोज अलग अलग कार्यक्रम आते हैं और अच्छा भी लगता है सभी कार्यक्रम। शब्द गुंज हो गया, फोन इन कार्यक्रम हो गया है ना, और रंग तरंग हो गया मैडम, है ना, महफिलें गजल हो गए और फोन इन कार्यक्रम हो गए, शब्द गुंज हो गए, ये सभी कार्यक्रम अभी सभी एक से बढ़कर एक है मैडम। जी जी बिल्कुल, आप नाम बता रहे हैं तो हम बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं कि आप सुनते हैं कार्यक्रम, भले ही चोरी चोरी चुपके चुपके, लेकिन अब आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी रूबरू जल्द हो जाएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, और आपको बिल्कुल हम लिंक भेज देंगे उसका भी। आज बताएं चंद्रभान मित्र कौन सा गीत लेकर के आए हैं? जी मैडम, फिल्म का नाम है स्वीकार किया, और गीत के बोल हैं चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा बड़ा हसीना है। बहुत सुंदर गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। किनके साथ सुनना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं गाने आपको डेडिकेट करना चाहूंगा, और साथ में हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं, सतीश रघुवंशी हैं, गुरुवंश कड्डू जी हैं, रामचंद्र विश्वकर्मा हैं, दीपक डाइफोड़े जी हैं, सत्यम चंचोलिया हैं, आरजे तरुण जी हैं, मधुसूदन प्रजापति हैं, पीताम्बर सिंह हैं, और बहुत सारे मित्रगण हैं जो रेडियो धड़कन सुन रहे हैं मैडम। जी बिल्कुल, तो चंद्रभान रजवाड़े में सूरजपुर छत्तीसगढ़ से आपने कॉल किया, पहली बार आपने कॉल किया, अब आप रूबरू वाले साथी होने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ओके, थैंक यू, नमस्कार। आइए सुनते हैं हमारे नए साथी चंद्रभान रजवाड़े मित्र की पसंद का ये बहुत ही सुंदर नगमा स्वीकार किया मैंने। ये है फिल्म का नाम। 1983 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की युगल जादू का आवाज़ों का जादू है, उषा खन्ना का संगीत है, निदा फाजली की ये रचना है। आइए आनंद लेते हैं इस बहुत ही सुंदर रचना का। चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है, वो सितारा हसीन लगता है। जब से तुम हो मेरी निगाहों में, जब से तुम हो मेरी निगाहों में, हर नजारा हसीन लगता है, हर नजारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है। जिंदगी दो दिलों की चाहत है, हर खुशी प्यार की अमानत है। प्यार के पास जो सहारा है, वो सहारा हसीन लगता है, वो सहारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है। रोशनी है नए इरादों की। शमा के पास जो शरारा है, वो शरारा हसीन लगता है, वो शरारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है, चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है।
बिल्कुल जी, चांद तो खूबसूरत लगता ही है। चांद के पास जो सितारा उसके नज़दीक रहता है वो भी बहुत ही सुंदर नज़र आता है। कार्यक्रम में देखते हैं अगले सितारे कौन आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रही है? जी बहन नमस्ते, मैं राजू यादव, ग्राम उपरहेगा श्रीरामपुर डेरा सरीला, यूपी, बुंदेलखंड से। जी, बुंदेलखंड यूपी से स्वागत आपका। कैसे हैं आप? बहन मैं बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। बिल्कुल स्वस्थ मस्त रहना चाहिए हमेशा हमेशा ही। और बारिशों का क्या हाल है वहाँ? बारिश बहन 2 दिन से हो रही थी, लेकिन आज तो नहीं हुई है। तो और बढ़िया मौसम है, तेज हवा चल रही है। मौसम में भी कुछ बदलाव आ गया है। अब सितंबर आ गया है तो थोड़ा परिवर्तन तो आ गया, थोड़ी सी सर्दी आ गई है। हाँ, शाम में थोड़ा सा फर्क भी हो गया है कि थोड़ा अंधेरा जल्दी होने लगा है इन दिनों। जी हाँ जी। सुरमई शाम जल्दी हो जाती है। और सुरमई शाम, सुरमई रात, ये शब्द इतने अच्छे लगते हैं ना अपने आप में। सभी को अच्छे लगते हैं मुझे लगता है। हाँ बहन अच्छे लगते हैं। तो आज इस सुरमई शाम में, सुरमई रात में, सितंबर माह में कौन सा गीत लेकर के आए हो? ये तो उसका है, मूवी का नाम है हातिम ताई। ए जाना जाने जाना फिर दिल है दीवाना। कौन सा गाना कहाँ से ढूंढ के लाए हो? मूवी का नाम है हातिम ताई। मैंने एक बार अभी रेडियो में सुना था बहन। अच्छा, बहुत सुंदर गाना है ये। गाना तो मुझे लगता है सुंदर है। जी। मुझे लगता है रेयर सॉन्ग है, कम ही सुनाई देता है ये गाना। हाँ, ये कम सुनाई देता बहन जी। जी, बहुत खोज करके लाए हैं आप गीत, बहुत प्यारा है। बहुत अच्छा है, म्यूजिक भी बढ़िया है। मैंने लिखा था डायरी में कि ये गीत सुनूंगा, लेकिन मुझे याद नहीं था। जब आपने कहा तो चलो मैंने ये गीत सुनूंगा। जी, बहुत सुंदर गीत है। किनके साथ सुनना चाहेंगे? बहन हमारे मित्र हैं रामशरण विश्वकर्मा जी हैं, छोटे यादव हैं, बालन यादव हैं, सारांश यादव हैं, और जितने भी रेडियो धड़कन से बहन जुड़े हैं मेरे, और मेरे भनेज है गौरी बदर पर, उनको मैं अभी गिरा था तो उनको भी जोड़ा मैंने रेडियो धड़कन से। जहाँ जाता हूँ एक दो श्रोता नए बना देता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो एक जुड़ाव, देखिए स्नेह है, जुड़ाव है, ये बहुत जरूरी होता है हम सभी के जीवन में, और यही बहुत काम करता है, सकारात्मक ऊर्जा हमको देता है। जी, मैं बहन 2 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। जी। अगर आप ना होते तो प्रसारण कौन करता, आपके चेहरे को कमल कौन कहता, ये करिश्मा है आपकी मोहब्बत का, वरना रेडियो धड़कन कौन सुनता। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आप इंस्टेंट एकदम से सोचते हैं या लिखा हुआ होता है जो भी, लेकिन बहुत सुंदर भावों के साथ आप आते हैं। बहुत सुंदर आपके विचार, भाव, और जो पंक्तियां आपने कही रेडियो धड़कन की आन बान शान में। बहुत बहुत धन्यवाद राजू यादव मित्र, बुंदेलखंड यूपी से आपने कॉल किया। हातिम ताई फिल्म का बहुत सुंदर गीत लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार बहन, नमस्कार। आइए सुनते हैं राजू मित्र की पसंद पर हातिम ताई फिल्म का नगमा, जो 1990 में रिलीज हुई थी। बहुत ही सुंदर गीत लेकर के आए हैं, आइए आनंद लेते हैं।
बिल्कुल, दिल अगर उदास है या नहीं भी उदास है तो रेडियो धड़कन के पास आ जाइए। खुश है तो और भी खुश हो जाएंगे, अगर दुखी हैं तो प्रसन्नता की लहर दौड़ दौड़ जाएगी मन मस्तिष्क में। बहुत ही सुंदर गीत अभी हमने सुना, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ से सजा 1990 रिलीज फिल्म हातिम ताई से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और पसंद हमारे राजू मित्र की थी। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, 2 रिकॉर्डिंग्स और हैं तो सेकंड लास्ट रिकॉर्डिंग आपको सुनवाते हैं। ये रिकॉर्डिंग हमारे साथी क्या कह रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताई हैं। आइए सुनते हैं वो बातें और इनकी पसंद का नगमा। हेलो मैडम जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? जी धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ घरौंडा करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान। और सबसे पहले तो आपको, रीता दीदी को और ललित सर को और प्रोग्राम सुनने वाले मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जी हम सब की ओर से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। भाई कहाँ हैं आप? रूबरू हो गए हैं। खैर अब तो ग्रुप के माध्यम से बहुत अच्छा लग रहा है। आप लिखते हैं आकर के और बताते हैं, बहुत अच्छे गीत आप लेकर के आते हैं, संदेश आपका। तो और बताएं, सब कैसा चल रहा है उधर करनाल में? बहुत अच्छा चल रहा है जी। एक्चुअली होता क्या है, हम मतलब थोड़ा रेडियो से दूर हो सकता है, लेकिन दिल से हमारे दूर नहीं है रेडियो। बिल्कुल बिना रेडियो के तो मतलब गुजारा ही नहीं है, समझ लो। एक टाइम बिना खाने की गुजारा हो जाएगा लेकिन कभी व्यवस्था के चलते छोड़ना पड़ता है थोड़ा सा। बाकी कोशिश रहती है कि जितना कनेक्ट रह सकते हैं रहे। जी तो रेडियो धड़कन पे आप चोरी चोरी चुपके सुनते थे? हाँ बिल्कुल जी। जब भी मन करता है शाम को अपना बैठते हैं, सुन लेते हैं। जी बहुत अच्छी बात है। रेडियो धड़कन इसी तरह से आप सुनते रहिए और हम तो चाहते हैं कि अच्छे आप गीत भेजें, संदेश भेजें। रेडियो धड़कन को क्यों महरूम रखते हैं अच्छे गीतों से आप, जो आप? नहीं बिल्कुल महरूम नहीं रखेंगे जी। हमें जानकारी मिली है कि बागपत में कुछ होने वाला है, बहुत ही अच्छा एक आयोजन होने वाला है और उसकी तैयारियां, जाहिर है ये जो मन में जो तैयारियां हैं और जो विचार से जुड़ी तैयारियां हैं अभी से शुरू हो गई हैं, क्योंकि एक महापर्व होता है जिसकी तैयारियां महीनों तक चलती हैं, हम जानते हैं। तो उस बारे में हम चाहते हैं हमारे सभी श्रोताओं को आप जानकारी दें। जी मैम, जैसा कि आपने बताया, मतलब ये एक दिन में इतना बड़ा काम नहीं हो सकता जी। और ये तैयारी अब से चल गई, मतलब 8वें महीने में 2025 के 8वें महीने में पूर्ण रूप ले जाएगी। जी। तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसा हम पिछले 2 साल से करते आए हैं, इस बार तो बुल्ढाना में था, लेकिन 2023 में पटियाला में और 2022 में करनाल में, जिसमें आप और ललित सर जी मौजूद थे, हमारे बीच थे। हमें बहुत अच्छा लगा था। हमारा प्रयास है हम उससे भी बेटर कुछ करें इस बार। अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन जो हर साल अगस्त के महीने में मनाया जाता है, रेडियो श्रोता दिवस पर हम वो सन्निहित रेडियो लिसनर्स क्लब इस बार बागपत में करने जा रहा है और इसमें सभी साथियों का सहयोग की अपेक्षा करते हैं और मिलता भी है, क्योंकि सभी साथी इसमें बड़े ही मतलब तन मन और धन से शामिल होते हैं और रेडियो के अंदर बैठने वाले और रेडियो के बाहर सुनने वाले, संगम होता है दोनों का। बहुत अच्छा मिलन होता है। स्नेह कहे, प्यार कहे या जो भी कहे, मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है ये, जैसा कि आप जानते ही हैं। जी बिल्कुल। जब एक साथ एक छत के नीचे हम सभी मिलते हैं तो वाकई एक वो बहुत ही सुंदर समा, यादगार समा होता है और हर वर्ष ऐसा ही समा बनता है। बहुत ही सुंदर। और आगामी इस आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं, पूरे रेडियो धड़कन परिवार से आपको अनेक शुभकामनाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज बताएं कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? फिल्म का नाम है गीत के बोले जी, जिसके सपने हमें रो जाते रहे, दिलू भाते रहे, ये बता दो कि ही तुम वही तो नहीं। रेडियो धड़कन के सपने तो नहीं आते थे कहीं आप? बिल्कुल आते जिनसे
ज्यादा स्नेह होता है, उनके सपने आते ही आते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। बिल्कुल सपने, प्यारे प्यारे सपने लेना चाहिए और उन सपनों को हकीकत में भी बदलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जो आपने की है और आगे भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो विजेंद्र कुमार जयजान जी, किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गाना? मैं अपने सन्नीत रेडियो लिसनर्स क्लब परिवार के साथ सुनना चाहूंगा। जी बिल्कुल, अपने इस परिवार के साथ, सुंदर परिवार के साथ इस गीत का आनंद लें। हम भी आनंद लेते हैं। घरौंडा करनाल से विजेंद्र कुमार जयजान जी, आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर गीत हमारे साथी ने सेलेक्ट किया, विजेंद्र कुमार जयजान मित्र ने। तो महेंद्र कपूर जी आ गए हैं लता मंगेशकर के साथ, कल्याण जी, आनंद जी का संगीत, हसरत जयपुरी की रचना और विजेंद्र कुमार जयजान की पसंद का ये बहुत ही सुंदर गीत जो है आज के कार्यक्रम की सेकेंड लास्ट प्रस्तुति। इसके बाद एक रिकॉर्डिंग और है जो हमारे आज के सबसे वरिष्ठ साथी की ओर से पहली बार शामिल हो रहे हैं। वो साथी जरूर सुनिएगा साथी। वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। झरनों से मैंने सुनी रागनी, जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी। ओ जिसकी पायल पे, जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिसके रोज रोज गीत हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। बिल्कुल जी, वही हो और वही हो यही कहेंगे। बहुत सुंदर गीत विजेंद्र जयजान की पसंद पर अभी हमने सुना। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अब आज की अंतिम प्रस्तुति की ओर। हमारे सबसे वरिष्ठ साथी आज के कार्यक्रम के आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर जानकारी लेकर के। ऐसे साथी जिन्होंने लिसनर्स डे की नींव डाली थी। बहुत सारी बातें इनसे हुई, लेकिन जाहिर है सभी बातों का समावेश नहीं हो सकता और हमने इन्हें कहा कि फिर कभी अगले कार्यक्रम में आपसे हम विस्तृत चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि बातें ही इतनी महत्वपूर्ण हैं इनकी, इनसे जुड़ी, इनके प्रयासों से जुड़ी। तो आइए सुनते हैं ये रिकॉर्डिंग। पहली बार हमारे ये साथी शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में। स्वागत, अभिनंदन करते हैं हम इनका। कौन है? इंतज़ार की घड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म है जी। हाँ, गीत के लिए इंतज़ार ज़रूर करेंगे। इनकी बातचीत के बाद बहुत ही सुंदर इंतज़ार वाला गीत आएगा, तो सुनवाते हैं आपको ये रिकॉर्डिंग। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। जी प्रणाम, नमस्कार। मैं रामगढ़ कैंट झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है महेंद्र मोदी। जी महेंद्र मोदी जी, आपका नाम बहुत सुना है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप रेडियो धड़कन के अब आदरणीय, सक्रिय, नियमित श्रोता साथी बन चुके हैं और रेडियो धड़कन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप शामिल रहते हैं, जहां तक शामिल हो सकते हैं, और फरमाइश कम भेजते हैं, लेकिन वैसे ज्यादा शामिल रहते हैं आप। जी। बहुत अच्छी बात है। आपसे, आपके नाम से जुड़ा एक बहुत बड़ा काम है। हम चाहते हैं कि पुनः आप हम सभी को बताएं, ताकि वो श्रोता साथी भी जान सकें जिनको नहीं पता है इस बारे में कि आपने क्या किया था क्या अच्छा काम किया। वैसे तो बहुत सारे अच्छे काम जाहिर है आपने जिंदगी में किए हैं, लेकिन एक
रेडियो श्रोता से जुड़ा, रेडियो से जुड़ा काम आपने किया है, उसके बारे में हमें बताएं। हाँ मैडम, तो ऐसा है कि मैं मुंबई में था, मीरा रोड पूनम कॉम्प्लेक्स में। अच्छा। 2005 में वहाँ पर एक साथ श्रोताओं से जुड़ा हुआ 3 काम हुआ। अच्छा। हमने वहाँ के लोकल जो हमारे लिसनर्स हैं उनको खबर किया। एक मीटिंग हुई हमारी जिसमें 20 लिसनर्स हम लोग थे। इसमें हमारा साथ दिया था जब हमारी मीटिंग हो रही थी, तो विविध भारती मुंबई के हमारे अनाउंसर, 2-3 अनाउंसर, उन्होंने काफी ये सहयोग दिया था। जी। तो हमने मीटिंग की थी। मीटिंग में हमने कहा था कि एक मंच में ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी जो है उन लिसनर्स को, उन श्रोताओं को एक मंच के नीचे, एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाने की कोशिश होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक नाम फाइनल किया, ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया। अच्छा। जिसका रजिस्ट्रेशन भी बाद में 2009 में हमने कराया। अच्छा। और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है 1225। उस वक्त आपस में जब मीटिंग हो रही थी, बात हो रही थी, 2005 की बात मैं बता रहा हूँ। जी। तो आपस में ये बात हुआ कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया में मेन स्टेट में जाके और डिस्ट्रिक्ट में जाके लिसनर्स से मिले। नाम तो हम लोग नामकरण कर चुके थे। हाँ। और दूसरा हम लोगों ने रखा कि अपनी मीटिंग में 3 बातें आई थी। पहला मैंने कहा आपको। दूसरी बात ये आई कि हर लोगों में देखते हैं कि डे मनाते हैं लोग, फादर्स डे, मदर डे, जी, बहुत सारे दिवस। हाँ, वो मनाते हैं लोग। वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं। तो इतने लाखों लाख लिसनर्स हैं, हम लोग भी साल में एक डे मनाए, लिसनर्स डे के नाम से उसको हम लोग मनाए। अब इस संबंध में मैं दिल्ली गया, मुंबई में तो था ही, दिल्ली गया, गुजरात गया, हरियाणा गया, पंजाब गया, बंगाल गया, बिहार गया, झारखंड गया और छत्तीसगढ़ में 2000 में फिर एक मीटिंग हुई मैडम। उसमें वहाँ के मोहन जी थे, रतन जैन जी थे, ध्रुव जी थे और बहुत सारे लिसनर्स जमा हुए। हमने अपनी बात को उनकी मीटिंग में रखा। हम सब जगह रखते आ रहे थे, दिल्ली वगैरह, बम्बई से सभी लोगों ने ओके किया था। छत्तीसगढ़ में 2008 में जब हम मीटिंग कर रहे थे तो वहाँ लिसनर्स बहुत ज्यादा हैं और बहुत रेडियो से इंटरेस्टेड रहते हैं। जी। तो उन लोगों में कि भाई आपकी सारी बातें जो चल रही है वो हमें मंजूर है, पूरे इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है। तीसरी बात ये थी कि लोग जो आपस में दूर दराज रहते हैं तो इसका कोई मायने होना चाहिए। हाँ। तो उसका एक स्लोगन मैंने दिया था, प्यार मोहब्बत और भाईचारा, यही पैगाम हमारा। वाह। कि आपस में जब बात करें लिसनर्स तो इस बात का ख्याल रखें कि प्यार मोहब्बत और भाईचारा ही इसका मेन मोटो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। उसके बाद उसके साथ सेकंड पॉइंट में हमने कहा, बहुत लिसनर्स ऐसे होते हैं, अलग अलग वर्ग से आते हैं, कोई इसमें जात पात, रिश्ता नाता, अमीरी गरीबी, इस तरह की कोई भावना नहीं रखने की चाहिए। कौम अगर आपका कोई है तो आपका है श्रोता कौम, लिसनर्स कौम। सही। ये बात उस मीटिंग की तीसरी बात उसमें कहा। पहली बात को वहाँ मीटिंग में फाइनल हुआ कि वहाँ के ध्रुव जी एक हैं, बहुत साहित्यिक आदमी है, पुराने लिसनर्स हैं। उन्होंने कहा कि 20 तारीख के बारे बताया और एक किताब निकाली उन्होंने। हाँ। कि लिसनर्स डे अगर 20 तारीख को किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। हाँ। सभी लोगों ने, हम लोगों ने पास कर दिया और हम कॉन्फ्रेंस में बैठ गए, जो दिल्ली, बम्बई, गुजरात, हरियाणा जितने स्टेट है, बंगाल, बिहार, झारखंड, उनको उसमें हमने कहा कि क्या आपको मंजूर है कि लिसनर्स डे हिंदुस्तान में हम मनाना, आप लोग और हम लोग मिलकर जो मनाएंगे जिसका आधार होगा प्यार मोहब्बत और भाईचारा। तो ये लिसनर्स डे होना है तो क्लियर हो गया था। डेट फाइनल हुआ 20 तारीख का डेट, अगर 20 अगस्त जी लिसनर्स डे फाइनल हम लोगों का हो गया जी। कि ये 3 पॉइंट में लिसनर्स की मुलाकात होती थी। आज मेरी उम्र है मैडम 75। अच्छा। और 13 साल की उम्र से मैं रेडियो की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ, या कहिए जिसको श्रोता बोलते हैं आप। श्रोता तो हर कोई है, लेकिन रेडियो के प्रोग्रामों में जो हिस्सा लेते थे शुरुआती दौर में उसको ही श्रोता कहा जाता था। जी।
जी जी। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में जितने लिसनर्स हैं सबको हम लोग ने इन्फॉर्मेशन किया कि आइए, आपका स्वागत है। आने जाने का तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन यहाँ ठहरने का, खाने का ये इंतजाम हम लोगों का रहेगा। जी जी। और छत्तीसगढ़ वाले, दिल्ली, सभी लोगों ने जो बिना आर्थिक स्थिति मौजूद हुए तो इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं होता है मैडम। तो उसमें जो जो योगदान दिए उनका नाम नोट कर लिए, बाकी हम लोगों ने खर्चा कर लिया। लिसनर्स डे जो मनाया गया वहाँ बहुत धूमधाम से मनाया गया। जी जी। तो ये यहाँ ये बताना चाह रहे थे कि सम्मेलनें तो होती थी, लेकिन लिसनर्स डे नहीं मनाया जाता। और हम लोगों ने लिसनर्स डे मनाया। उसके बाद वो एक रिवाज बन गया मैडम। और इसके अलावा इसमें एक हमारा एक लाइन है, आप गांव में हो, देहात में हो, जंगल में हो, शहर में हो, देश में हो, परदेश में हो, आप किसी स्तर से आप एक फूल हो, कोई नहीं, आपके पैसा नहीं लगाना, एक फूल भी बगल के श्रोता को देकर सम्मान करते हैं। दैट इज द लिसनर्स डे मैडम। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात है आपसे भाईचारा का जो पैगाम आपने दिया, और आपने जिस तरह से कहा कि कुछ बड़ा नहीं करना, कि सिर्फ एक फूल भी अगर हम, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण ये जानकारी है और ये कदम इतना महत्वपूर्ण है जो आप सभी ने मिलकर के उठाया। और देखिए आज कितना फलित हो रहा है ये कदम कि हर साल एक महापर्व के रूप में हम सभी ये मनाते हैं। तो इस बारे में और बाद में जरूर हम चर्चा करेंगे। आज बताएं, फोन इन कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? देखिए मैडम, हम तो अपनी पसंद का एक नगमा जो हमको बेहद पसंद है, मोहम्मद रफ़ी साहब सब हौसले का गाया हुआ है, और फिल्म है बहू बेगम। गाने के बोल है मैडम, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। बहुत ही सुंदर लोकप्रिय नगमा, हमारे हर श्रोता साथी को बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही प्यारा गीत है। किनके साथ सुनना चाहेंगे? ये पूरे हिंदुस्तान के श्रोताओं के साथ सुनना चाहेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही। बिल्कुल हम सभी मिलकर के आनंद लेते हैं। तो महेंद्र मोदी जी, रामगढ़ कैंट से, झारखंड से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया और हमें लिसनर्स डे के बारे में भी, कैसे ये शुरू हुआ, हमें जानकारी दी। और भी जानकारी हम आपसे बिल्कुल लेंगे आगे किसी कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद अदा करते हैं। तो मैडम जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अपने बारे में बहुत ही सुंदर जानकारी और लेकर के आए। साथ ही बहुत सारी बातें और हुई, लेकिन जाहिर है सभी बातें फ़ोन इन में हम शामिल नहीं कर सकते। हमने इनको कहा कि भाई किसी विशेष कार्यक्रम में हम आपको ज़रूर शामिल करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, महेंद्र मोदी जी आज पहली बार शामिल हुए और अपने बारे में इन्होंने चंद बातें हमें बताई, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, यानी कि लिसनर्स डे से जुड़ी, उसकी नींव से जुड़ी जो इन्होंने कार्य किए और साथियों ने जो कार्य किए। बहुत अच्छा लगा जान करके, और भी आगे इनसे जानेंगे ये बातें किसी अन्य कार्यक्रम में। फिलहाल इनकी पसंद का बहू बेगम फिल्म का नगमा, 1967 रिलीज फिल्म, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों का जादू, रोशन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, महेंद्र मोदी की पसंद पर ये सुंदर नगमा जो हम सभी के दिलों में हमेशा हमेशा से जगह बनाए हुए है। सुनते हैं। इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। बुझी बुझी सी नजर में तेरी तलाश लिए, भटकते फिरते हैं हम आप अपनी लाश लिए। यही जुनू यही वहशत हो, यही जुनू यही वहशत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। ये
अमानत संभाल जाएंगे। हमारा आलम रुखसत हो, हमारा आलम रुखसत हो और तू आए। बहुत ही सुंदर गीत, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति महेंद्र मोदी मित्र की पसंद पर। जी हाँ, हम सभी मित्र ही हैं, कोई वरिष्ठ हो या वरिष्ठतम। रेडियो धड़कन में हम सभी एक ही पायदान पर हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, जैसा कि साथी ने भी कहा। और रेडियो धड़कन की अवधारणा, उद्देश्य भी यही, जो पैगाम इन्होंने दिया भाईचारे का, सौहार्द का, यही रेडियो धड़कन का उद्देश्य है। और अब आज का फोन इन कार्यक्रम समाप्त करने से पहले बताए देते हैं उन लकी साथियों के नाम जो शामिल हुए आज के इस कार्यक्रम में, जिनके गीत सजे, बातचीत सजी आज के इस कार्यक्रम में। आज के फोन इन कार्यक्रम में शामिल हुए लकी साथियों के नाम कुछ यूं: हेमंत कुमार भारशंकर, अशोक केसवानी, सतीश रघुवंशी, राधेश्याम जो पहली बार शामिल हुए, पुरानी क्राम चौरे, सैयद मसरूर, बसंती लाल सूर्यवंशी ये भी पहली बार शामिल हुए, रुकनुद्दीन ये भी पहली बार शामिल हुए, आशिक मुखी, आसिफ, चंद्रभान रजवाड़े ये भी पहली बार शामिल हुए, राजू, विजेंद्र कुमार जयजान पहली बार शामिल और महेंद्र मोदी पहली बार शामिल। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। और अब आज का रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।